अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये उसी दिन का व्लॉग है, लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था। और यहाँ पे मैं गई थी जी ज़हरा स्टोर पे, और लाहौर में वैसे भी मैं गई हुई थी, तो मैंने कहा चले यहाँ का भी विज़िट करती हुई जाती हूँ। और यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। आपको पता ही है कि मेरा किचन के अलावा किसी और चीज़ की तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं जाता। और यहाँ पे इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन मैंने जो है काफ़ी देखा, कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई, कुछ भी नहीं भी आई, ऐसी भी थी। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा और वो भी मैंने ले लिया, और जो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा उन्होंने मुझे वो भी लेकर दे दिया। तो बस फिर हम ये नीचे इनके जो है ग्राउंड फ्लोर पर था, वहाँ पे इन्होंने सारा अपना क्रॉकरी का सिस्टम रखा हुआ था। ऊपर जो था फ्लोर उसमें इन्होंने सारी डेकोरेशन वगैरह रखी हुई थी। तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, आप एक नज़र देख सकते हैं क्या क्या है, कुछ आइडिया हो जाता है इंसान को थोड़ा बहुत। तो ये है कि रिज़नेबल प्राइस थे, कोई इतने हाई प्राइसेस भी नहीं थे, नॉर्मल जैसे हर शॉप पे प्राइस होते हैं वैसे थे। काफ़ी ज़्यादा इनकी चीज़ें थी, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसान चीज़ लेता है ना। और आज के व्लॉग में मैंने लाहौर में जो जो किया वो सारा कुछ मैंने ऐड किया हुआ है, और एंड तक हमारी जो वापसी भी हुई है वो भी जो है मैंने आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो मैंने कहा चले आज लाहौर का जो है ये व्लॉग एंड करूं और फिर अपना जो है आगे के व्लॉग स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड से कह रही थी कि इस तरह के मैंने जो है ना वो देखे हुए कहीं और पे, मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगी और वहाँ से मुझे आप लेके देना। तो यहाँ ऊपर सारा जो है ना इनका डेकोरेशन का, टेबल्स का, डाइनिंग का, लैम्प्स हो गए, इनका टोटली जो है ये डेकोरेशन यहाँ पे था। और लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, हमारे जो छोटे मोटे घर हैं, हमारे तो आगे ही इतना कुछ पड़ा होता है कि इतनी स्पेस ही नहीं होती कि हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ ले सकें। जब तक पुरानी चीज़ घर से नहीं निकलेगी नहीं आ नहीं सकती, मतलब कि इतनी रेंज के हमारे घर हैं। तो काफ़ी कुछ था, अच्छा पड़ा हुआ था, अच्छी हर चीज़ थी। तो अगर कोई डेकोरेशन के शौकीन हो तो वो यहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। ये डिफेंस वाली साइड पे थी ये शॉप। और ये है कि हमें खैर मिल गई थी, काफ़ी दूर थी, लेकिन ये है कि जो लोग डिफेंस में रहते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है ये शॉप यहाँ पे जाना। और यहाँ से मैंने जो कुछ भी लिया है वो इंशाल्लाह मैं एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक यकीन करें जैसे मैं चीज़ें लेकर आई हूँ वैसे ही मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने अभी तक इनको ओपन नहीं किया। और जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं किचन की कुछ चीज़ें वो भी मैंने अभी तक ओपन नहीं की। कुछ जो है भाभी ने भेजी हुई हैं वो भी नहीं की। वो इंशाल्लाह मैं एक पूरा व्लॉग जो है ना वो अपने गिफ्ट्स को ओपन करने में लगाऊंगी, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। और आराम से बैठ के सुकून से टेंशन फ्री हो के, अभी जो है ना इतना टाइम नहीं है कि व्लॉग को शूट करूं या उस तरह करूं। तो इंशाल्लाह वो एक प्रॉपर मैं आपके साथ व्लॉग अपना शेयर करूंगी। और यहाँ पे देख ही सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ थी। अभी इनका ऊपर भी एक थर्ड फ्लोर भी था जो कि मैं वहाँ पर नहीं गई, और क्योंकि वहाँ मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई काम की इस तरह चीज़ होगी। तो ये है कि बस मैंने क्रॉकरी की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया था, और वहीं से कुछ चीज़ें परचेज़ करके आ गए हम। और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, तो यहाँ पे फिर यही प्लान किया कि यहाँ पे लाहौर में न्यू सेवर फूड जो है ओपन हुआ है, तो हम वहाँ जाते हैं। सेवर फूड तो आप सबको पता ही है पिंडी वालों को कि पिंडी का ही है, और अब उन्होंने जो है लाहौर में भी ब्रांच इसकी ओपन की है। और बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ पिंडी से भी ज़्यादा जो है ना अच्छा टेस्ट वहाँ का था। और जो है काफ़ी जो है ना और साफ़ सुथरा था, और बहुत ही ना डेकोरेट उन्होंने किया हुआ था, बहुत डिफरेंट था। पिंडी से ज़्यादा जो है ना आउट क्लास का इन्होंने लाहौर में ओपन किया है, ब्रांच जो इन्होंने ओपन की है। मैं वही हस्बैंड से बात कर रही थी कि हम ब्लू एरिया में भी गए हैं, हम जो है ये कॉलेज रोड पे भी गए हुए हैं, हम 4 नंबर चुंगी वाली साइड पे भी सेवर फूड पे गया। मतलब पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ सेवर फूड की ब्रांचेस है हमने सब विज़िट किया हुआ है। लेकिन जो लाहौर का सेटअप बनाया है ना इन्होंने, जो लाहौर में इन्होंने ब्रांच ओपन की है वो ज़बरदस्त कमाल की थी ना। और बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, हर चीज़ डिफरेंट थी।
तो खाना मतलब कि जो सेवर का टेस्ट था ना वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी हुई थी, जबकि अब पिंडी में जो है ना राइस की क्वालिटी थोड़ी सी इनकी डाउन हो चुकी है। तो मुझे ऐसे लगता है, मैंने हस्बैंड को बोला अब इनके जो राइस होते हैं ना वो इतने अच्छे पिंडी में वो यूज़ नहीं कर रहे ना, लाहौर में उन्होंने अच्छे राइस यूज़ किए हुए थे। और बस यहाँ पे हम सब ने सेवर जो है वो इन्जॉय किया अपना खाना। और उसके बाद ये मैं आपको स्टेयर्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, 3D वॉल्स बनाई हुई हैं और फ्लोर भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कमाल का इन्होंने काम किया है ना इस ब्रांच में, काफ़ी जो है इन्होंने अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। लोग खाने से ज़्यादा यहाँ पे ना फ़ोटो लेने आए हुए थे तो लेकिन खैर हम तो सुबह के निकले हुए थे, तो हमारी तो एंड पे बस हो चुकी थी। और हालांकि खाना पीना तो साथ साथ थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। और इतने दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे से सही तरीके से ना बात भी नहीं हो रही। और थोड़ा सा ना इंसान अपनी रूटीन से हट जाता है ना, तो वो बस थोड़ा मुझे ना बोलने में भी वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन खैर कोई नहीं, हो जाएगा सेट। तो यहाँ पे ये देखें, नीचे देखें कितनी अच्छी, यहाँ पे भी हर जो है ना स्टेयर के सेंटर में उन्होंने कुछ ना कुछ फ्लोर पे अच्छा सेटअप किया हुआ था। आप कहेंगे सेवर फूड के ही गुन गाने लग गई है, मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर कभी आप लाहौर जाएं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जो लाहौर में रहते हैं तो वो भी यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें भाई। तो अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। और बस यहाँ पे हमने खाना पीना किया और उसके बाद हमारी फिर होगी जी घर की वापसी। और थक के टूटे हम घर पहुँचे। और यहाँ पे फिर मेरी बेटी ने क्या किया कि मेरी जो नंद है उनकी जेठानी की बेटी आई हुई थी अपनी दादों के पास, तो वहाँ उसके आगे बैठ की और कहती है जी मुझे मेहंदी लगाओ। इसको मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, घर में भी अकेली बैठी होगी ना कुछ हाथ पे बनाती रहती है ये। तो देखते देखते तो मुझे दुआ की मेहंदी इतनी अच्छी लगी, तो उससे मैंने बोला कि चलो मेरे हाथ पे भी थोड़ी सी लगा दो। अब बैठी हुई हूँ, मैंने कोई काम काज तो करना नहीं है, घर होती हूँ तो चलो कुछ ना कुछ करना पड़ ही जाता है, तो चलो मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने रात को मेहंदी लगवाई और सुबह ये देखे कलर देखे। यहाँ पे अब हम फिर निकल गए थे जी, यहाँ पे जो है लाहौर में कुछ रिलेटिव्स वगैरह थे, वहाँ जाना था। मतलब के रिलेटिव्स हो गए, मेरे जो जेठ हैं उनका ससुराल जो है, ससुराल वाली साइड जो है वो लाहौर में थी, वहाँ 2-3 घर थे, वहाँ हमने जाना था। और दाता दरबार भी इन्होंने जाना था। तो यहाँ पे दाता दरबार पे वो रुक गए थे और वो तो चले गए थे। और इतनी तेज़ उस टाइम बारिश हो रही थी ना, मैं और मेरी बेटी हम दोनों को मौका मिल गया वीडियो बनाने का, तो हम जो है अपनी मेहंदी की वीडियो बनाने लग गए। और यहाँ पे हम उनके घर पहुँच आए थे। और बस एक घर की तो मैंने खैर वीडियो शूट की है, लेकिन जो 2 और घर थे ना वहाँ मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वहाँ की वीडियो शूट करती। और ये जो घर था ये फैमिली अमान की खाला का घर था, तो मुझे बुरा भी नहीं लगा और उन्हें भी मुझे पता है बुरा नहीं लगा होगा, वीडियो मैंने शूट की। और फिर मैंने कहा चलो एक आध घर की तो वीडियो शूट करूँ। फ़ोटोज़ वगैरह तो हम हर जगह पे बनाते ही रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पे तो ज़ाहिर आपको पता है फ़ोटो तो बना के डाल नहीं सकते। और यहाँ पे उनके बेटे ने देखे ऊपर कितना अच्छा सेटअप बनाया हुआ था, तोते रखे हुए थे। और बस कहते हैं ना शौक़ का कोई मूल नहीं, तो इंसान को जिस चीज़ का शौक़ हो वो तो फिर करके ही छोड़ता है। तो मैं वही कह रही थी कि आप ये सेल भी करते हो, तो कहते हैं नहीं अभी तक तो हमने सेल वाला काम स्टार्ट नहीं किया, बस अपने शौकिया रखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे खैर बड़ा वो हो रहे थे ना देख के। तो उसके बाद फिर हम एक और घर में भी गए थे, उस घर में मैंने जो है वो शूट नहीं किया, लेकिन उनकी एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची थी, उसकी मैं आपको वीडियो ज़रूर बताती हूँ आगे जाके। और यहाँ पे जी कावा तो हमारा मस्ट होता है, पिशावरी जो होता है, कुछ कहवा कहते हैं, कुछ कावा कहते हैं, कुछ ग्रीन टी कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो कावा ही कहते हैं भाई। तो यहाँ पे ये जो है उन्होंने बनाया बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पे जब से मेरे हस्बैंड आए हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े मग जो हैं वो बनते हैं चाय के और ये जो ग्रीन टी है इसके, तो माशाल्लाह से दोनों भाई पीते हैं। तो फ़िलहाल तो यकीन करें बस भागम भाग दौड़ो दौड़ है, इधर जाओ उधर जा उधर जा उधर जा, भी बहुत ज़्यादा जो है इंशाल्लाह व्लॉग्स आगे आएंगे। बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बैठ के जो है वो वॉइस ओवर करके अपलोड करूँ। इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पे आऊँगी।
आपने जाना है? आप बाइक पे जाते हैं बाबा, बाइक के गिंग गिंग। बाबा उससे नहीं जाना। बाबा ऐसा जो अपनी गाड़ी निकालते हैं, जो चलो। अपनी गाड़ी में चलते हैं। आओ चलो बाय बाय। बाय बाय बोलो। बाय बाय। आओ बिस्मिल्लाह। बाबा अच्छा जी, उसके बाद जो है ये हमारा बस लास्ट डे था यहाँ पे लाहौर में। और ये मेरी नन के घर के पास ही ये जो फैक्ट्री थी, तो मतलब अभी ये मॉल जो था, कुछ शॉप्स इसमें ओपन हुई हुई थी और कुछ अभी ओपनिंग इनकी नहीं हुई थी, तो हम ऐसे ही गए थे देखने। तो फिर यहाँ से मैंने विंटर के लिए अपने लिए एक सूट लिया था और एक अम्मी के लिए लिया और 2 भाभी के लिए लिए थे। और यहाँ पे फिर कुछ और भी लिए थे कपड़े हमने, दुआ के लिए मैंने लिए समर का, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास अब स्टॉक हो गया है और पहन भी रही हूँ। और इस वजह से मैंने जो है समर का कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। और विंटर के मुझे अच्छे लगे थे सूट, तो जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मुझे मिले, तो फिर मैंने यहाँ से वो ले लिए थे। और बस ये हमारा जो है लास्ट डे था। और उसके बाद हमने बस दिन का खाना खाना था। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था जब हम बाहर आए। और यहाँ पे आप हाल देखें, मतलब ये फैक्ट्री है और यहाँ से फिर माल जो है वो आगे वो भेजते हैं, मतलब कि रीज़नेबल यहाँ प्राइस पे आपको कपड़े मिलते हैं। तो ये मेरी नान ने मुझे बताया था, तो मैंने कहा चलो मैं विज़िट ज़रूर करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी। और यहाँ पे देखें ये चिकनकारी के दुपट्टे पे, पल्लू पे जो चिकनकारी है, ये मैंने समर के तो बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो मैंने विंटर में ये चीज़ ली है। तो जब वो विंटर में पहनूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मुझे बस अच्छे लगे थे, न्यू डिज़ाइन कुछ अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ले लिया। और बस यहाँ पे मेरी नन ने जो है खाना वो रेडी किया हुआ था, बस हमने अपना दिन का खाना खाना था और उसके बाद हमने निकल जाना था जी अपना स्टेशन के लिए। आते हुए तो हम बस में आए थे मजबूरी की वजह से कि हमें टिकट नहीं मिले, लेकिन जाते हुए हमने अपना ट्रेन का काम किया कि जाते हुए इतना सफ़र जो है बस में नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे बस कुछ जूतों वाली शॉप पे भी रुक गए थे हस्बैंड ने, और मेरे जेठ ने कुछ देखना था, तो उन्होंने बस देखा, उनको कुछ अच्छा लगा तो वो लिया भी था। और बस इतना कुछ ख़ास नहीं था वैसे। तो बस यहाँ पे बस अब हमारा जो है रवानगी का टाइम हो गया और हमने फिर यहाँ पे नन के घर सबको जी बाय बाय बोल दिया और मिलना मिलाना हो गया था। लेकिन मेरी जो नंद है वो हमारे साथ ही गई थी स्टेशन पे अपने भाइयों को सी ऑफ करने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों भाई जो हैं वो बाहर चले जाएंगे, तो फिर वो कह रही थी नहीं मैं स्टेशन पे ज़रूर जाऊंगी। तो बस यहाँ पे हमने उनको सी ऑफ कर दिया और सारे बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे और अभी भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो बस हमारे थोड़े से दिन थे, शॉर्ट टाइम था और इतना ज़्यादा मैं लाहौर विज़िट नहीं कर सकी, बहुत शॉर्ट टाइम था। तो इंशाल्लाह फिर जब कभी गई तो फिर कुछ ज़्यादा दिनों के लिए जाऊंगी और इंशाल्लाह फिर जो है जितने जितने वहाँ के रहने वाले हैं जो मुझे देखते हैं, तो कोशिश करूँगी उनसे मैं ना एक छोटा सा मीटअप अपना रखूँ। तो इंशाल्लाह जब भी अब मैं लाहौर आई ना तो मैं आप सबको बता के आऊँगी। और अच्छा यहाँ पे लास्ट में मैं एक बात बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ के कमेंट्स थे कि आपने टाइटल में कुछ और लिखा हुआ है। एक वीडियो में मैंने बोला था कि 14 साल बाद मुलाकात हुई और 6 साल बाद ईद हुई, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं। और फिर इतने ज़्यादा मुझे इसी टॉपिक पे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने टाइटल में और कुछ लिखा हुआ है, वीडियो में आप कुछ और कह रही हैं। तो 14 साल बाद दोनों भाई मिले हैं, ठीक है, और 6 साल बाद मेरे हस्बैंड ने हम सब के साथ जो है वो ईद की है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2 साल बाद आए हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो ये अब मैं आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दूँ। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मुझे मजबूरन फिर वीडियो में आपको बताना पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर हमें एक एक बंदे को एक एक चीज़ डिटेल के साथ समझाने से रही। तो इसीलिए मैंने कहा चले मैं वीडियो के एंड में आपको ये क्लियर कर दूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, तभी तो आपको वीडियो की कुछ समझ ही नहीं आती। ये है जी लाहौर का स्टेशन और बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे यादें जुड़ी होंगी। किसी का मायका यहाँ होगा, किसी का ससुराल होगा, किसी का क्या होगा, किसी का भाई, किसी की बहन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की यादें जुड़ी होंगी और यहाँ पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी
मतलब आपका भी और जिन जिन के घरों में मैं गई थी लाहौर में उन सब का भी, क्योंकि वो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं। आप सब ने बहुत ज़्यादा हमारी खातर तवाज़ो की और खाने बहुत मज़े के थे। सब के घरों के खाने बहुत अच्छे थे, लेकिन ये है कि बस मैं वीडियो शूट ज़्यादा नहीं कर सकी, मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो लेकिन खाने जो थे आप सबके घर के कमाल के थे माशाल्लाह से, और आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी और उसके बाद बस हमने सामान वगैरह अंदर रखा और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हमारा सफ़र गुज़रा। तो ये है कि सफ़र के दौरान तो खैर इतना मैंने शूट नहीं किया, और बस यही है कि गपशप में हमारा टाइम गुज़र गया, हंसी मजाक में। तो बस वो होता है ना, ज़्यादा मैं शूट इसलिए भी नहीं करती कि आप लोगों का ये भी एतराज़ होता है कि आप फेस नहीं दिखाते या आप बच्चों के फेस नहीं दिखाती, तो ये है वो है। तो बस जो मैं दिखाती हूँ बस आप वो देख लिया करें, और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो बेशक ना देखा करें। तो मैं किसी को फ़ोर्स तो करती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जितना दिखाती हूँ बस आप उतना ही देख लिया करें, तो आपके लिए भी बहुत है और मेरे लिए भी बहुत है। तो यहाँ पे बस अब मेरी नंद जो है अपने भाइयों से मिल रही है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हो गई थी। तो खैर और मैं तो खैर अंदर ही बैठी थी और मिला लिया था मैंने। तो यहाँ पे बस ट्रेन जो है वो चलने ही लगी थी, और मैंने कहा चले अंदर से ही थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा जो है सफ़र जो है वो शुरू हो गया था, और बस यहीं तक था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।